हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीबैगर्स। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ यहाँ पे आती दिखाई दे रही है। देखिए, यस बैंक की एनुअल रिपोर्ट से कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है जिसमें पता चल रहा है कि जो पैसा यस बैंक ने लिया था उसमें से काफ़ी बड़ा अमाउंट यहाँ पे रीपे किया गया है। देखिए, एनुअल रिपोर्ट में आपको टोटल इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि एजीएम से पहले कंपनी के अंदर क्या क्या हुआ है और एजीएम की डेट तक जो भी कुछ हुआ होता है वो सारी चीज़ें आपको एनुअल रिपोर्ट के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से बैंक में प्रॉब्लम आई और किस तरीके से बैंक ने उसको हैंडल किया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट के अंदर बताई गई हैं। अगर आप यस बैंक के शेयर होल्डर्स हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन ये निकल के आएगी और आप लोगों को पता चलेगा कि बैंक में जो प्रॉब्लम्स थी वो लगभग ख़त्म होती नज़र आ रही हैं और यहाँ से एक बड़ी शुरुआत इस बैंक की हो सकती है। अगर आप यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट की बात माने तो कंपनी में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की चीज़ें हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो वैल्यू है वो वापस से सेटअप की जा रही हैं। इस पूरी न्यूज़ के बारे में हम लोग जानेंगे और ये भी जानेंगे देखिए किस तरीके की इन्फॉर्मेशन स्पेशली फाइनेंशियल्स को लेके आ रही है। क्या पेमेंट, क्या बड़ी रीपेमेंट यहाँ पे की गई है और इस रीपेमेंट से यस बैंक के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, स्टॉक के लिए अच्छा होगा या ख़राब होगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरा कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से हम लोग देखते हैं क्या न्यूज़ यहाँ पे आती हुई दिख रही है। देखिए, एनुअल रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी जिसको बोलते हैं एसएलएफ, उसमें आरबीआई ने करीब 50,000 करोड़ रुपए यहाँ पे यस बैंक को दिए थे मार्च के अंदर। मार्च में आप लोगों को पता है मॉरेटोरियम लगा दिया था 1 महीने का। कोई भी डिपॉजिटर यस बैंक के अंदर से अपने जो पैसे हैं, जो डिपॉजिट का अमाउंट है वो नहीं निकाल पा रहा था और ऐसे में ये माना गया कि जैसे ये चीज़ें खुलेंगी, मॉरेटोरियम हटेगा, एक बड़ा अमाउंट यहाँ पे यस बैंक से निकलता हुआ दिखाई देगा, जैसा हुआ भी। तो उसको फुलफिल करने के लिए आरबीआई ने बहुत बड़ा एक मेजर सपोर्ट दिया था यस बैंक को, जो था 50,000 करोड़ रुपए की सहायता। 50,000 करोड़ रुपए का जो अमाउंट था वो यस बैंक को दिया गया था और ये अमाउंट दिया गया था 3 महीने के लिए कि जो भी यहाँ पे डिपॉजिटर अपना पैसा निकालता है उसके लिए आपके पास पैसा हो और एटलीस्ट आप उस तरीके की जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको फुलफिल कर पाएँ। तो इसको देखते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट, करीब 50,000 करोड़ रुपए का अमाउंट यहाँ पे यस बैंक को दिया गया था आरबीआई की तरफ से और यहाँ पे 3 महीने का उसका रीपेमेंट का पीरियड था। ये जो 3 महीने का रीपेमेंट पीरियड था इसको बाद में बढ़ा दिया गया और इसको सितंबर तक कर दिया गया, 30 सितंबर तक कर दिया गया। अब देखिए, इसी बीच में एनुअल रिपोर्ट आती है यस बैंक की और जिसमें पता चलता है कि यस बैंक के जो चेयरमैन हैं वहाँ पे उन्होंने बताया कि इस 50,000 करोड़ के अंदर से 35,000 करोड़, मतलब जो एक सब्सटेंशियल अमाउंट है, जो 70% अमाउंट है, वो ऑलरेडी यहाँ पे रीपे कर दिया गया है अभी तक यस बैंक के द्वारा और जो बचा हुआ अमाउंट है वो सितंबर तक रीपे कर दिया जाएगा। मतलब जो 15,000 करोड़ रुपए बचे हुए हैं वो भी यहाँ पे रीपे कर दिए जाएंगे अगले कुछ दिनों के अंदर। तो इससे ये पता चलता है कि बैंक के पास ऐसी हालत में 50,000 करोड़ रुपए का अमाउंट रीपेमेंट के लिए है। तो जितना यहाँ पे प्रोविजन बनाया गया था, जितना यहाँ पे बातें चल रही थी कंपनी का कि एनपीए बढ़ जाएगा, उसके लिए प्रोविजनिंग कम है या फिर कंपनी कोलैप्स हो जाएगी, बैंक कोलैप्स हो जाएगी, अगर बैंक 50,000 करोड़ रुपए की पेमेंट कर सकती है 4-5 महीने के अंदर, इतना सब कुछ होने के बाद, तो ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए भी बैंक में काफ़ी हिम्मत है, काफ़ी ताकत है। अब देखिए, आप लोगों को पता होगा कि अभी तक कंपनी के अंदर कितना पैसा इन्फ्यूज़ किया गया है। पहले आप लोगों को पता है 10,000 करोड़ रुपए डाले गए थे, अभी 15,000 करोड़ के रुपए की सहायता दी गई है और ये जो सहायता दी गई है ये ऑपरेशनल चीज़ों के लिए यहाँ पे दी गई है। मतलब जो कंपनी की डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए यहाँ पे सहायता दी गई है। तो ये जो रीपेमेंट हुआ है ये कंपनी के ऑलरेडी जो रिजर्व हैं या कंपनी का जो ऑलरेडी कमाया हुआ पैसा है उससे यहाँ पे रीपेमेंट करते हुए दिखाई दी है ये बैंक। साथ ही बैंक ने ये भी बताया अपनी एनुअल रिपोर्ट में कि 15,000 करोड़ रुपए आने से एक तो पैसा इनके पास आ गया, साथ ही ये भी पता चलता है कि इन्वेस्टर्स का किस तरीके का कॉन्फिडेंस अभी बैंक के ऊपर है, क्योंकि बहुत सारा डिपॉजिट ऐसा था जो कि इन लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ पे ये जो डिपॉजिट है ये निकाला जाएगा बैंक से, लेकिन वो डिपॉजिट नहीं निकाला गया। मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था जो डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिट्स यहाँ पे करीब आधे हुए हैं, जबकि ये जो आप देख रहे हैं कि जो एसएलएफ दिया गया था ये 80% डिपॉजिट के लेके दिया गया था। तो वहाँ पे 30-35% जो पैसा है वो ऐसा है कि ये उम्मीद कर रहे थे पैसा यहाँ से निकाल लिया जाएगा यस बैंक से, लेकिन वो नहीं निकाला गया। अभी भी लोगों का कॉन्फिडेंस यस बैंक के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये भी बताया गया है एनुअल रिपोर्ट के अंदर। उससे अगली बात देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये बताई जा रही है कि यस बैंक ने बोला है कि आगे आने वाले टाइम में
बैंक अपना पूरा फोकस लगाएगी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज को ठीक करने में। मतलब यहाँ पे माना जा रहा है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं इस बैंक के अंदर रही हैं, इंटीग्रिटी रिलेटेड इश्यूज रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं बैंक को डिस्क्लोज करनी थी लेकिन बैंक ने डिस्क्लोज नहीं की। बहुत ज़्यादा एनपीएस होते थे इस बैंक के अंदर, लेकिन जब डिस्क्लोजर की बात आती थी तो बहुत ही कम यहाँ पे एनपीए डिस्क्लोज किए जाते थे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये भी बताया गया है कि बैंक बहुत काम कर रही है अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज़ के लिए, और आगे आने वाले टाइम में बैंक अपनी इंटीग्रिटी प्रैक्टिसेस के लिए जानी जाएगी। मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल लेके आ रहे हैं इस बैंक के अंदर, जिससे कि पूरी क्लैरिटी होगी इन्वेस्टर्स को, स्पेशली जो डिपॉजिटर्स हैं और साथ ही जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबको काफ़ी क्लैरिटी होगी कि क्या ये कंपनी है, किस तरीके से कंपनी काम कर रही है, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे रखी जाएगी। ये चीज़ बताई गई है एनुअल रिपोर्ट के अंदर। अब देखिए एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे निकल के आ रही है, वो है कॉमन इक्विटी टियर। मतलब जिसको आप अगर देखें तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से भी जोड़ के देख सकते हैं। देखिए ये जो रेशियो है ये आपका 6.6% के आसपास चली गई थी, हमने मार्च से जून तक देखा, और जैसे ही ये पैसा है 15,000 करोड़ रुपए जैसे ही कंपनी के अंदर इन्फ्यूज़ हुए हैं, ये वापस से बढ़ के 13% से 13% से ऊपर चली गई है। तो ये जो रेशियो है इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आपको इससे ये पता चलता है कि अगर कंपनी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आई तो कंपनी के पास इतना पैसा अभी भी ऐसा मौजूद है जो कि ये ख़राब सिचुएशन में अपने आप को बचाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये 6.6% से बढ़ के 13.4% तक यहाँ पे पहुँचती हुई दिखाई दी है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव माना जा सकता है, क्योंकि जितनी प्राइवेट बैंक्स हैं वो हमने देखा कि लेके 12% से 12% से लेके और 16-17% तक मैक्सिमम होता है। 17% HDFC बैंक का है, 16% ICICI बैंक का है, तो 17% मैक्सिमम होता है जो कि ये मेंटेन करते हैं। तो ऐसे में इस कंपनी की जो ये CET रेशियो है ये भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, और इससे इस कंपनी को काफ़ी सहायता मिलेगी कोविड की वजह से जो एनपीएस बढ़ेंगे या जो कंपनी की जो प्रॉब्लम बढ़ेंगी उसको हैंडल करने के लिए। तो ये सारी न्यूज़ आ रही हैं कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से। बहुत ही बड़ा डिस्क्लोजर है ये जो आ रहा है यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, और इसका जो इफेक्ट होगा देखिए स्टॉक के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव होगा, क्योंकि अभी तक इस बैंक के अंदर हमेशा आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कि कुछ ना कुछ खराब हो रहा है, कुछ ना कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स है, कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। लेकिन देखिए ये चीज़ें ऐसी हैं कि यहाँ से आपको कैश फ्लो तो यहाँ पे ख़राब होता दिखाई दे रहा है, लेकिन कैश फ्लो ख़राब होने के बाद भी ये जो न्यूज़ है ये अच्छी मानी जाएगी। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस है लोगों का, स्पेशली इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बैंक के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और ये एक पॉजिटिव न्यूज़ इस बैंक के लिए। जैसे जैसे बैंक की लाइबिलिटीज़ कम होंगी ये जो स्टॉक है ये भी अच्छा परफॉर्म करता दिखाई देगा, और इस न्यूज़ का देखिए काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे इस स्टॉक के ऊपर पड़ना चाहिए। ये तो आपको स्टॉक प्राइस से ही पता चलेगा कि किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म कोई नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक के ऊपर पड़ता है तो ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट है इस स्टॉक के लिए। दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन जो कि आ रही थी यस बैंक की एनुअल रिपोर्ट से। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन, इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।